सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के उच्च अधिकारियों को सार्वजनिक रोड पर जिंदा जला देना। भारत बंद से उर्मिला गुप्ता का नमस्कार। भाइयों और बहनों, जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा के चाटुकार हमारे 2 अप्रैल के आंदोलन को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे कि 2 अप्रैल को सब कुछ ठीक हो जाएगा और अपने ऑफिसों से पेमेंट होनी शुरू हो जाएगी। बहुत कोशिश करी कि आंदोलन में लोग ना आए, लेकिन हमारी संख्या बल बहुत बड़ी थी और बहुत अच्छा आंदोलन रहा और इस जीत को हम जरूर हासिल करेंगे। 3 सांसद जंतर मंतर पे आए और 5 सांसदों ने मकर द्वार पर आंदोलन किया सहारा के भुगतान के लिए। तो भाइयों और बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये आपको आज से नहीं 15 साल से गुमराह करते आए हैं, लेकिन अब आपको अपनी आंख और कान खोलकर रखने पड़ेंगे। जो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मध्यस्थता हो गई, तो आप लोग खुद इतने समझदार हैं कि देनदारी इनकी यानी सहारा पीड़ितों का पैसा 2.5 लाख हजार करोड़ रुपया देना है और सहारा से भी अकाउंट में 25,000 करोड़ रुपया है। तो क्या उससे सभी का भुगतान हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और वो जो भुगतान अगर इनके अंडर में आ जाता है तो ये किसी का भुगतान नहीं करेंगे, ये फिर इन्वेस्ट कर देंगे जैसे कि अभी तक करते आए हैं। अभी तक आप लोगों को गुमराह करते आए हैं और बहुत सारे अभी भी ऐसे लोग हैं जो गुमराह हुए हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आंदोलनकारी लड़ाई जो लड़ रहे हैं वो अपने लिए नहीं, 13 करोड़ निवेशकों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कम से कम आप साथ तो दे सकते हो उनका। अरे हमको देखो, हम 365 दिन लगातार जहाँ जैसा होता है आए दिन मीटिंग करते रहते हैं, चाहे सांसद हो चाहे आंदोलन के कोई भी किसी तरीके का रूपरेखा हो। 365 दिन हमारे क्रांतिकारी भाई इस प्लानिंग को करते रहते हैं कि 13 करोड़ निवेशों का 2.5 लाख करोड़ रुपया कैसे मिलेगा, उसकी लड़ाई को लड़ रहे हैं। लेकिन आप लोग से इतनी गुजारिश करने के बाद भी एक दिन आप लोग इकट्ठा नहीं हो पाते हैं। ये आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आने वाले टाइम में आपको पैसा मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो आपसे बार बार मैं यही आग्रह करती हूँ कि आप जब भी हम कोई बड़ा आंदोलन करते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए ताकि आपका भुगतान हो सके। आप खुद देखिए कितने सारे आंदोलन लोगों ने जीते संख्या बल के माध्यम से। आप खुद देख लीजिए, किसान आंदोलन हो, ट्रक यूनियन आंदोलन हो, कोई भी आंदोलन हो, उस आंदोलन को अगर कोई जीत पाया तो वो संख्या बल की वजह से। और मैं फिर यही कहना चाहूंगी कि दिल्ली एनसीआर के लोग बाहर के राज्यों से आए और सुरक्षित अभी तक अपने अपने घर पहुंच गए, लेकिन यही दिल्ली एनसीआर के लोग, बहुत लंबा सफर नहीं था, 2-3 घंटा टाइम निकालकर जंतर मंतर पर आ सकते थे। आए, मैं ये नहीं कह रही कि दिल्ली के लोग नहीं आए, लेकिन जो संख्या आनी चाहिए थी वो नहीं है। ये बड़ी शर्मनाक घटना है कि लोकल लोग इस आंदोलन में नहीं जुड़ पाते हैं। अगर लोकल लोग जुड़ गए होते तो उसी दिन हमारा फैसला हो गया होता। आप क्या सोच रहे हैं? हमारा जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में मोदी सरकार ने सीबीआई वाले छोड़ रखे थे, एक एक बात को क्लिक कर रहे थे। ये ना सोचे कि हमारे जितनी भी वहाँ पे वार्तालाप हो रही थी, उन वार्तालापों की एक एक बात मोदी सरकार तक जा रही थी, यानी अमित शाह जी तक सारी बातें जा रही थी। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो हमारा साथ तो दे सकते हैं, हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। और रही बात, अभी मैंने एक पोस्ट पढ़ी जिसमें हमारे परवीन भाई जो विश्व भारतीय जनसेवा संस्थान के हैं, उसमें सहारा के चाटुकार उनको धमकी दे रहे हैं। अरे आप जैसे क्या धमकी देंगे हमको, जो हर समय हम जान हथेली पर लेके चलते हैं।
हम डरने वालों में से नहीं है। आप सोच रहे हों कि आज भी आप लोगों को गुमराह कर लेंगे और दोबारा से उनके पेपरों को बदल देंगे, तो अब ऐसा होना संभव नहीं है। यदि कोई अपने पेपरों को खुद बदलवाता है तो उसके जिम्मेदार खुद होंगे, क्योंकि स्वप्ना राय, ओपी श्रीवास्तव एफिडेविट लगा के कोर्ट में ये साबित करना चाहते हैं कि हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं। तो भाइयों और बहनों, अभी भी जाग जाओ, जागने का समय है। आप बहुत घरों पे आराम कर चुके, आपके आराम करने से आप सोचें कि आपके घर पे आके जैसे एजेंट पहले पैसा ले जाते थे वैसे ही देने आएंगे, तो वो भूल जाएं। और मैं उन पार्टियों से भी कहना चाहूँगी कि जिन्होंने आपका पैसा सहारा में लगाया, उन पे आप खुद प्रेशर डालिए। जब भी हमारा कोई बड़ा आंदोलन होता है तो उसमें वो आए, नहीं तो वो खुद अपने घर से पैसा दें। इस वीडियो में आज मैं ऐसे शब्द यूज कर रही हूँ कि अगर कोई भी चाटुकार सहारा के फेवर में बात करता है तो उनसे कहें कि हमारा भुगतान करें, हमारा पैसा दिलाएं। अरे आपकी तो इतनी चल रही है कि हर अधिकारी आपसे बात कर सकता है, तो फिर पैसा क्यों नहीं दे सकता? तो आप लोग उनसे अपने पैसे की मांग करें, और यदि वो नहीं देते हैं तो आप उनको बोलें कि हर आंदोलन जब भी बड़ा रूप लेता है तो उसमें वो लोग आए, घर पे ना बैठे। जैसे कि मेरे को बहुत सारी बातें सुनने में आई कि अगर हम एक दिन नहीं जाएंगे तो हमें प्राइवेट नौकरी है, हमें पैसा नहीं मिलेगा। अब ये पूछिए, जो बाहर के राज्यों से लोग आए थे उनको तो पूरा 1 हफ्ता लगा आने में, जाने में, रहने में, तो उनको 1 हफ्ते का पैसा कौन देगा? आप तो एक दिन का टाइम नहीं निकाल सकते। उन लोगों से पूछियो जो बाहर के राज्यों से आए थे और अपना किराया भी लगाया, रहे तो वहाँ का रूम का किराया भी दिया और खाने पीने का खर्चा। अभी उनका कितना बैठा होगा? और आप लोग लोकल लोग इस तरीके की बातें करोगे तो आप भुगतान को भूल जाइए। जो ये सहारा वाले चाहते हैं, जो ये सरकार चाहती है, वही तो आप कर रहे हो। नहीं तो भुगतान तो एक दिन में हो जाए, कोशिश करना ही नहीं चाहता कोई। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें, क्या पता लास्ट में कोई अच्छी बात हो। धन्यवाद।